शर्जीना लाउंज में तैयार होकर खड़ी हो मोबाइल पर कुछ काम कर रही होती है तो वहाँ रुबाब आ जाती है। वो कहती है, कहीं जा रही हो? शर्जीना कहती है, हाँ, जॉब पर। वो कहती है, कहाँ जॉब करती है? तो शर्जीना कहती है, कंपनी में। इतने शॉर्ट जवाब सुनकर रुबाब कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो कि अदील ने तुमसे मंगनी तोड़कर मुझसे शादी कर ली। इसने अपने फैमिली के प्रेशर में आकर तुमसे मंगनी की थी। वो मुझसे मोहब्बत करता था और शादी करना चाहता था। अगर कोई गलत फहमियाँ है तुम्हारे दिल में तो हम मिलकर दूर कर देते हैं। शर्जीना कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मेरी ज़िंदगी में और भी मसरूफियात हैं। मेरे पास ऐसी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है और ना ही आप और अदील मेरे लिए कोई अहमियत रखते हैं कि मैं कोई गलत फहमियाँ अपने दिल में रख लूँ। इन दोनों की अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है। रुबाब जाने लगती है अदील के साथ तो शर्जीना से कहती है, आओ तुम्हें भी ड्रॉप कर दूँ। तो वो कहती है, नो थैंक्स, मुस्तफ़ा मुझे छोड़ आएगा। रुबाब और अदील गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। अदील मुस्तफ़ा से कहता है कि गेट खोल दो। मुस्तफ़ा गेट खोलकर बाइक निकाल लेकर बाहर ले आता है। शर्जीना आकर इसके पीछे बैठ जाती है। मुस्तफ़ा कहता है, 1 मिनट उतरो। और वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं गेट बंद करने की। अदील की बीवी और अदील के हाथ पैर हैं, खुद बंद कर लेंगे। अदील और रुबाब शर्जीना और मुस्तफ़ा को बाइक पर जाता हुआ देखते रहते हैं और जलते रहते हैं। ऑफिस आकर रुबाब के दिमाग में शर्जीना की बदतमीज़ी घूमती रहती है। वो सोचती है कि 2 टकी की लड़की ने मुझसे इतनी बदतमीज़ी की है। शर्जीना रात को असाइनमेंट बना रही होती है। मुस्तफ़ा कहता है कि सोना नहीं है, इतनी रात हो रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। शर्जीना कहती है, असाइनमेंट बनाकर सारा डेटा इकट्ठा कर टाइप भी करना है, सुबह 9 बजे तक ईमेल करना है, वरना मेरे 20 मार्क कट हो जाएंगे। मुस्तफ़ा कहता है कि सारा डेटा इकट्ठा कि मुझे दो, तुम सो जाओ, मैं टाइप कर दूँगा, 9 बजे तक मेल भी कर दूँगा। शर्जीना कहती है, पक्का? तो वो हाँ में सर हिला देता है। वो थैंक यू करके सो जाती है। जब सुबह उठती है तो देखती है मुस्तफ़ा लैपटॉप लिए बैठा होता है और प्रोफेसर को ईमेल कर रहा होता है। इसे यकीन नहीं आता कि इतना सारा काम मुस्तफ़ा ने कर दिया इतनी जल्दी। से मुस्तफ़ा पर बहुत प्यार आता है। वो इसके गले लग जाती है और कहती है कि तुम मेरी केयर भी करते हो और मानते भी नहीं हो। मुस्तफ़ा कहता है, यूँ हंसती रहा करो, मुझे अच्छी लगती हो। रुबाब का बाप रुबाब को फ़ोन करके कहता है, मुझे पता लगा है कि तुम अदील के घर जाकर दोनों हाथों से इसकी फैमिली पर पैसा लुटा रही हो। वो कहती है, रुबाब, मंसूर खान इतनी पागल नहीं है, यहाँ आपके मुकाबिल लोगों को मैंने टफ टाइम दिया हुआ है। शर्जीना रात में लाउंज में पड़ रही होती है कि अदील वहाँ आ जाता है। वो जाने लगती है तो अदील कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मैंने ज़्यादती हुई है, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। कहाँ तुम इतनी एजुकेटेड और ब्राइट लड़की, अपने बाबा की सुपरस्टार बेटी, और कहाँ मेरा 2 कौड़े का निकम्मा भाई। तुम कहीं से भी मुस्तफ़ा के साथ मैच नहीं करती। मुस्तफ़ा दरवाजे पर खड़ा अदील की बातें सुन रहा होता है। अदील टीवी स्क्रीन पर मुस्तफ़ा को खड़ा देख लेता है लेकिन फिर भी चुप नहीं होता। शर्जीना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही मिसमैच शादी है, तुमने बहुत समझौता किया है मुस्तफ़ा जैसे निकम्मे बंदे के साथ तुम्हें शादी करनी पड़ी। पता नहीं तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। मुस्तफ़ा से बर्दाश्त नहीं होता, वो शर्जीना से जवाब सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है। शर्जीना कहती है कि मेरे घर वालों ने ज़रूरी कोई नेकी की होगी जो मुझे तुम जैसे सेल्फिश इंसान से छुटकारा दिलाकर मुस्तफ़ा से मिलवा दिया। मैं और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। सिर्फ मैं थी और मुस्तफ़ा के लिए हम दोनों बराबर हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर। मेरी खुशी इसकी खुशी, मेरा दुख इसका दुख। अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली तो भी मुस्तफ़ा को ही चुनूंगी। वो एक साफ और खरा इंसान है, दोगला नहीं है। उम्मीद आइंदा आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मुस्तफ़ा के बड़े भाई हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, बेहतर है ये इज़्ज़त बनी रहने दें। वो ये बातें करके जा ही रही होती है कि ऊपर से रुबाब आ जाती है। वो कहती है कि तुमने कुछ बात की शर्जीला से बहस हुई है। अदील कहता है कि इसे अम्मी ने भेजा था खाने का पूछने, तो रुबाब नहीं मानती। अदील कहता है कि मैं कसम खा लूँ इस बात पर। रुबाब कहती है, कसम तो
झूठे लोग खाते हैं, आप पर मुझे यकीन है। मुस्तफ़ा अपने कमरे में आकर सोचने लग जाता है कि शर्जीना मेरे साथ सिर्फ मजबूरी में रह रही है। इसने मुझसे शादी करके बहुत बड़ा समझौता किया है और मैं पागल ये समझ रहा हूँ कि जैसे इससे मोहब्बत करने लगा हूँ वो भी मुझसे मोहब्बत करने लग गई है। क्यों भूल गया मैं कि इसकी मुझसे शादी फ़कत एक समझौता है, वरना मेरे जैसे निकम्मे बेकार से वो कभी भी शादी ना करती। वो पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। शर्जीना ने जो अदील को जवाब दिए इनको सुने बगैर अदील तो चाहता था शर्जीना और मुस्तफ़ा में दूरियां करना, क्योंकि इन दोनों को देखकर इसे एहसास से कमतरी महसूस होता था। वो चाहता था वही हो गया। शर्जीना कमरे में आती है तो मुस्तफ़ा कमरे में उदास बैठा होता है। वो कहती है कि तुम कब आए, मुझे पता नहीं चला। वो मूंगफली लेकर आया था। शर्जीना कहती है कि मूंगफली और ये ठंडी है, पहले बताते। वो कहती है जो असाइनमेंट तुमने बनाकर दी थी इसमें पूरे नंबर आए हैं, ये सब तुम्हारी वजह से, तुमने मेरी इतनी मदद की थी। मुस्तफ़ा कहता है मैं कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी अपनी मेहनत है, 2-2.5 हज़ार में ये कोई भी कर देता। कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे सर में दर्द है। शर्जीना कहती है मैं सर दबा दूँ। वो कोई बात किए बगैर ही सो जाता है। शर्जीना बड़ी हैरान होती है कि इसका रवैया देखकर। इसे क्या पता कि अदील जब इससे मुस्तफ़ा के बारे में बात कर रहा था तो वो सुन चुका है। अगले दिन वो मुस्तफ़ा के कपड़े प्रेस करके कहती है मुस्तफ़ा तुम्हारे वाइट सूट प्रेस किया है, तुम्हें बहुत सूट करता है। मुस्तफ़ा कहता है क्यों झूठ बोल रही हो।